सीएम धामी ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, बडोनी के बलिदान को नहीं भूल पाएगा उत्तराखंड। IND24 से खास बातचीत में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कहा, भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी सरकार। मध्य प्रदेश में शहीद समरसता मिशन का राष्ट्र शक्ति संवाद कार्यक्रम। उत्तराखंड के राज्यपाल हुए शामिल। कार्यक्रम में स्मारकों के लोकार्पण के साथ शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। महासू मेले के लिए जल्द देहरादून से होगी नई बस सेवा शुरू। उत्तराखंड और हिमाचल के पर्यटन मंत्रियों की आपस में हुई बातचीत। और मसूरी के बलभद्र महाराज मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक पूजा का शुभारंभ। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दूध, घी, मक्खन और दही से किया भगवान का अभिषेक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इंदौर पहुंचे, जहां शहीद समरसता मिशन के राष्ट्र शक्ति संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वे शामिल हुए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया। साथ ही शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं को भी उन्होंने सम्मानित किया। तो राष्ट्र शक्ति संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल होने इंदौर पहुंचे। यहां पर राष्ट्र शक्ति संवाद कार्यक्रम में वे शामिल हुए। शहीद समरसता मिशन के तहत इसका आयोजन किया गया। लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीते दिनों तिरंगे को लेकर बयानबाजी पर कांग्रेसियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। वो जितने भी मुद्दे लेकर आती है जनता उसे नकार देती है। यहां तक कि जनता ने चुनाव में भी कांग्रेस के नेतृत्व को नकार दिया है। इसीलिए विपक्ष को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। भाजपा ने उनके भारत जोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया था, जबकि कांग्रेस ने घर घर तिरंगा अभियान को स्वीकार करने की जगह दूसरा रूप दिया। ऐसा करके कांग्रेस सिर्फ तिरंगे की राजनीति करने में जुटी हुई है। मुद्दा विहीन है। कांग्रेस जितने विषय लेकर आती है जनता उसे नकार देती है। इस पर मेरा ये कहना है, कांग्रेस के नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है। अपने बयान सोच समझ कर दें। तिरंगे के बारे में हमने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को भी स्वीकार किया और हमने हमारा ये आह्वान था घर घर में तिरंगा लगे, उसको दूसरे रूप में उन्होंने प्रचारित किया है। तो स्वाभाविक रूप से तिरंगे को लहराने वालों को इन्होंने हमेशा जेल में डाला। चाहे डॉक्टर जोशी को लाल चौक में डाला हो, चाहे उमा भारती कर्नाटक में डाला हो, चाहे हमारे राज युवा मोर्चा अध्यक्ष को जहाँ तिरंगा फहराया उनको अरेस्टिंग किया हो। तो इनके सम्मान में तिरंगा नहीं है, तिरंगे में भी इनके अंदर राजनीति दिखती है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक ली। देहरादून के सैनिक कल्याण निदेशालय पर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों से देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस बैठक में मंत्री जोशी ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों को दिन रात काम किए जाने और मजदूरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में अक्टूबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले सैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 2 दिवसीय जांगड़े मेले के लिए नई बस सेवा शुरू करने की बात कही है। जौनसार बाबर के प्रसिद्ध महासू महाराज का 2 दिवसीय यह मेला पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है
कि उनकी हिमाचल के पर्यटन मंत्री से भी बातचीत हुई है, जिसमें हिमाचल से हनोल के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग की गई, जिससे उस क्षेत्र के श्रद्धालु सीधे हनोल तक पहुंच सकेंगे। खबर की लोक संस्कृति का महापर्व हनोल में होने वाला महाशु महाराज का जागड़ा है। 30 और 31 अगस्त को होने वाले जागड़े में सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। हिमाचल और हमारे जौनसार भाबर से सभी लोग इसमें शरीक होंगे। मैंने हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह जी से दूरभाष पर बातचीत की और उनसे आग्रह किया कि हिमाचल के लोगों के लिए शिमला से हनोल के लिए एक बस सर्विस लागू की जाए। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर देहरादून और मसूरी से भी हनोल के लिए बस सर्विस सुविधा दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ताजपोशी होते ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भी उन्होंने हरिद्वार जिले का दौरा किया। संगठन की तरफ से और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई नए अध्यक्ष बनने की आपको, और जिम्मेदारियां किस तरीके से आप देखें? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है और 2024 का चुनाव हो, आपका पंचायत चुनाव हो, वहाँ कार्यकर्ता उत्साह वर्धन करना मेरा लक्ष्य है। और मैं अभी हरिद्वार के कुछ मंडलों में गया हूँ, तराई के कई विधानसभाओं में गया हूँ और निचले स्तर पर कार्यकर्ता को इन सब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कटिबद्ध हों, काम पर लगे, इसका मैंने आह्वान किया है। और जिन विधानसभा में हम लोग जीत नहीं पाए, उन विधानसभा लोकसभा चुनाव में हम विधानसभा जीतें, ये हमारी रणनीति का हिस्सा रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हरिद्वार में होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयार? मैं गया ना, मेरे शक्ति केंद्र से कार्यकर्ताओं से मेरी बैठक हो गई है। हमने वहाँ एक जिला महामंत्री उस काम में लगाया कि बहुत जल्दी नीचे तक बूथ स्तर की बैठकें हो जाएं और बहुत जल्दी जब चुनाव घोषित होगा हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। सर, जो अब जिस तरीके से जो लोगों को पद दिए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयार? अभी कहाँ पद दिए जा रहे हैं, अभी तो चर्चा हो रही है। जिस दिन चर्चा होगी, बस जब पद दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपके चैनल में आएगा। सरकार के साथ सामंजस्य किस तरीके से देख? नहीं, अच्छा सामंजस्य है। हम लोग हर हफ्ते बैठ रहे हैं, कभी कभी तो तीसरे दिन में बैठक हो रही है। संगठन का जो विषय है वो सरकार तक जाता है, सरकार के जो विषय संगठन तक आते हैं और दोनों मिलकर अपनी सरकार के कार्यों को हम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। यूकेएसएससी मामले में आपने एक को निलंबित किया है, और इस तरह का अगर कोई कार्यकर्ता का नाम सामने आता है तो आगे क्या कार्रवाई? किसी का भी आता है, पार्टी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करती है और ये जो मैसेज माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है वो प्रभावशाली मैसेज, भविष्य में इस प्रकार के कृत्य उत्तराखंड देवभूमि को करेगा भी नहीं। से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आगे भी अगर इस तरीके से कोई भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश बिष्ट। लक्सर में बीजेपी द्वारा आयोजित मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान बीएसपी और कांग्रेस के 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने दावा किया कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ही रिकॉर्ड तोड़ मतदान के साथ अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने लक्सर के सिविल अस्पताल की दुर्दशा का बखान करते हुए उसे शीघ्र पूर्ण अस्पताल का दर्जा दिलाए जाने की मांग भी रखी। और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम नीचे तक की अपनी गतिविधि, क्योंकि बीजेपी का संगठन बूथ स्तर तक है और हम लोग प्रति एक के बाद जो दूसरी चुनौतियां उसके लिए हम तैयार रहते हैं। हमारे कार्यक्रम उत्साहित हो, इस हेतु में नीचे तक बूथ स्तर तक बात कर। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित एक निजी चिकित्सालय में सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब सरकारी अस्पताल से लाई गई एक महिला की प्रसव प्रक्रिया के दौरान उसके नवजात शिशु की मौत हो गई।
इस दौरान पीड़ित पक्ष के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि प्रसूता को प्रसव के लिए सबसे पहले सरकारी अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहां से निजी चिकित्सालय भर्ती करना पड़ा। वहीं वहां मौजूद डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के लिए जोर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि आधी अधूरी प्रसव प्रक्रिया बीच में छोड़कर निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने जच्चा बच्चा को कहीं और ले जाने की बात कही। इसी दौरान नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन जवाबदेही से बच रहा है। मेरी भाभी हम 3 बजे लाई उन्हें, हमने एडमिट करा। हमने कहा कि ऑपरेशन से हमें डिलीवरी करानी है। इन्होंने कहा नहीं हम नॉर्मल कराएंगे। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा ऑपरेशन से कराओ आप। उनको नहीं नॉर्मल के लिए ले गए अंदर। फिर आए वापिस आधे घंटे के बाद बोले कि बच्चा फंस रहा है, देख लो अपने पेशेंट को और कहीं भी ले जाओ। और डॉक्टर ने इतनी बात कह के जल्दी भाग पड़ी वहाँ से। फिर हमने उसका गिरवान पकड़ा, जबरदस्ती कहा हमें जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित चाह रहे। उन्होंने फिर ले गए अंदर, 2 जेंट्स को लेकर गए, जबरदस्ती डिलीवरी कराई, बच्ची मर गई। और उसके बाद कह रहे कि तुम अनपढ़ लोग हो, फलाना ढिकाना। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, हॉस्पिटल बंद हो। रात यहाँ 3:30 बजे आए, पेशेंट को एडमिट कर दिया। हमने उनसे बोला भाई हमें ऑपरेशन से डिलीवरी करानी। उन्होंने कहा नहीं हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, जिम्मेदारी हमारी है। 3:30 बजे 4 बजे ने ट्रीटमेंट चालू करा। उसके बाद 6 बजे इन्होंने ये डिलीवरी के लिए अंदर ले गए और 6:30 बजे हम आगे कहने लगे अपने मरीज को भाई कहीं भी ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर बच्चा फंसा हुआ था बीच में। फिर 2 डॉक्टर और गए इनके साथ। उन्होंने जाकर पेट दबाया पट्टे से, जो बच्ची की डिलीवरी हुई, जो मरीज पैदा हुई, कार्यवाही हो। हरिद्वार के बठेड़ी राजपुताना की रतमऊ नदी में दर्जनों ट्रैक्टरों से रात के अंधेरे में रोज अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यवाहक तंत्र भी बेखबर बना हुआ है। बता दें कि एसडीएम विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के क्षेत्र में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एसडीएम का कहना है कि उनके भी संज्ञान में अभी तक ये मामला आया है। अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चौबीस अगस्त को शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने एक सभागार में बैठक कर निर्णय लिया कि आगामी 24 अगस्त को 2 वर्ष पूर्ण होने पर शिफन कोर्ट के बेघर हुए लोग शोक दिवस मनाएंगे। बताते चलें कि 24 अगस्त 2020 को रोपवे योजना के अंतर्गत शिफन कोर्ट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहा। इसी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि 24 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और शहीद स्थल पर ही धरना भी दिया जाएगा। शिफन कोर्ट के जिनको कि 2 साल पहले 24 अगस्त को शासन प्रशासन ने और मुस्लिम नगर पालिका ने एक बहुत बड़े इनके साथ एक अपराध करके इन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया। और ये 2 साल से आज भी अपने बच्चों समेत जो हैं आज भी बेघर हैं। किसी को अस्थायी घर आज तक नहीं मिला है, किसी को एक मकान उसके नाम अलॉट नहीं हुआ है। और जो इन्होंने कुछ 15-20 लोगों को कुछ जगहों जहाँ की जानवर रहता है ऐसे कमरों में ठहराया हुआ है, उनको कहते हैं कि हमने इनको कमरा दे दिया, जबकि वो मानव के रहने लायक कमरे नहीं है। और वो कमरे यदि रख भी रहे हैं तो उनको भी जो है इन्होंने आज तक रसीद नहीं दी है कि आप यहाँ रह रहे। तो कभी भी रात को जब वहां से घर से हटा सकते हैं तो वहां से भी हटा सकते हैं। और नगर पालिका मसूरी ने लगातार वादा किया कि आपको हम जो है 6 महीने में 3 महीने में घर बना के दे देंगे। विधायक जी ने बोला, सरकार ने बोला, लेकिन आज तक जो है इन लोगों को घर नहीं मिले। ये वो सारे लोग हैं जिनके कि शिफन कोर्ट में घर थे, तोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के जो है ये जो नगर पालिका है या तमाम जो जनप्रतिनिधि इनके माध्यम से सरकार को, जनता को और इन इकाइयों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने इनको विस्थापित कर दिया है, जबकि बिल्कुल झूठ है। और ये सब लोग आज सड़कों पर है, इनके पास कहीं कोई जगह रहने की नहीं है। आज 2 साल पूर्व हो चुके हैं। 2020 को जब कोरोना काल चल रहा था, जब सारी दुनिया में बीमारी की वो लहरें चल रही थी, तब इन्होंने हमारे बच्चों को जो है घर से बेघर करा है। आज 2 साल पूरे होने के बावजूद भी आज तक भी हमारे लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसमें हमने जो ये रखा है कि 24 अगस्त 2022 को हम आज परसों 24 तारीख को
पहले हमारा जो वो था कि काला दिवस, हम काला दिवस नहीं, हम शोक दिवस मना रहे हैं 24 तारीख को झोलागढ़ शहीद स्थल पर। ये नहीं मानी जाती है क्योंकि हमने 2 साल में लगातार इनको जो है ज्ञापन पर ज्ञापन और चिट्ठियां पे चिट्ठियां दे रहे हैं, चाहे सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, सबको हम लेटर पे लेटर दे रहे हैं। तब भी अभी मांगे पूरी तो हुई नहीं है, मगर हम 24 तारीख को भी एक ज्ञापन देंगे, सबको ज्ञापन देंगे। अगर उस पे मांगों पे भी तब भी गौर नहीं होता है तो आगे जो है हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां कई ग्राम पंचायत क्षेत्रों के तहत अनगिनत गांव में इन दिनों स्वजल योजना के तहत पेयजल हेतु पाइपलाइन का कार्य निर्माणाधीन है, मगर इसकी खुदाई का काम खुलेआम नाबालिगों से कराए जाने का मामला सामने आया है। ये मामला लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव का है, जहां बीते कुछ महीनों से पेयजल पाइपलाइन का कार्य निर्माणाधीन है, मगर संबंधित ठेकेदार द्वारा इसकी खुदाई नाबालिगों से करवाई जा रही है, जिसके बाद अधिकारियों पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वहीं बेखौफ होकर नाबालिगों से खुदाई का काम करवाया जा रहा है। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 17 साल है। अच्छा, आपको नहीं पता आप नाबालिग हो? पता है? फिर ठेकेदार का क्या नाम है? ब्रजेश। अच्छा, ब्रजेश। लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है और भाजपा की भी सरकारें सभी जगह चौमुखी विकास कार्य कर रही हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जगह जगह सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार से 6 करोड़ रुपए की लागत की 4 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। जल्दी इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं इन सड़कों के बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री की बहुत प्रगतिशील ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करने की योजना है, तो उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अभी हाल में ही हमारी 4 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें हल्द्वानी चौराहे से शिवराजपुर मार्ग, ध्याननगर से सन्यासीवाला, हमारे सरवखेड़े से गंगापुर मार्ग और एक और मार्ग है। 4 मार्गों का हमें अभी स्वीकृति मिली है। लगभग 6 करोड़ रुपए की सारी ये सड़कें हैं और इनकी डीपीआर तैयार की जा रही है। बहुत जल्दी इस पर कार्य होगा। एक हमारी जो मैं भूल गया था, निज़ामगढ़ से लेकर और उसको पार किसानों के खेतों से होते हुए फजलपुर गुरुद्वारे तक, इस तरह से 4 सड़कों की स्वीकृति मिली है। तो ये बहुत जल्दी काम टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, कार्य होंगे और इससे हमारे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मसूरी के साथ ही कई क्षेत्रों के इष्ट कुलदेव बलभद्र महाराज मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक कर घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही साथ मंदिर परिसर में भी ढोल दमाऊ के साथ भद्रराज देवता के अनेक पशुआ भी अवतरित हुए, जिनको देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि भद्रराज देवता का प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन मेला प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर इस भव्य मेले का आनंद लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान अनेक गायकों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। भद्रराज देवता की वार्षिक पूजा संक्रांत के दिन होती है। मैं कह सकता हूं कि इसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने भगवान भद्रराज देवता के दर्शन किए हैं और उत्साह है लोगों के अंदर। और भद्रराज देवता की पूजा के लिए अपने पूरे उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से लोग दूध और मक्खन लेकर के भगवान बलभद्र स्वामी के अभिषेक के लिए आए हैं। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 38 साल बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। रानीबाग के चित्रशाला घाट पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने कहा कि जिस ऑपरेशन में लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला शहीद हुए हैं, वे खुद भी ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा थे। यहां दूसरी पहाड़ी पर उनकी ड्यूटी लगी थी। चंद्रशेखर हरबोला की शहादत पर उन्हें गर्व है। ताऊजी हैं तो मेरे को तो बहुत फख्र महसूस हो रहा है अपने ताऊजी पे कि उन्होंने हमारा तो सर और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए और भारतीय सेना के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि 38 साल बाद भी उन्होंने हमारे ताऊजी का सब ढूंढ के हमारे घर तक पहुंचाने का हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ग्लेशियर में उस समय पहली बार चढ़ाई करी थी, पहले से फ्लैग लगा देते थे सचिन ग्लेशियर में। पहले बार परमानेंट पोस्ट 1994 अप्रैल 13 अप्रैल को अटैक किया था। उस समय ये लोग भी आए तो बर्फ पेट्रोल जा रही थी, एक अफसर 18 जवान तो पहाड़ी खसक के उसके नीचे आ गए। उसमें कुछ बॉडियाँ 2-3 महीने के बाद दोबारा पहाड़ी खसकी तो मिल गई थी, लेकिन इन लोगों की पूरी बॉडियाँ नहीं मिल पाई। सच तो वहाँ पे कैसे हो सकता है, पूरी पहाड़ी बर्फ की पहाड़ी आ जाती है, सचिन ग्लेशियर है, सच तो कुछ भी नहीं कर सकते। तब दोबारा पहाड़ी खसकी तो कुछ बॉडियाँ मिल गई थी वहाँ पे, और तो कोई व्यवस्था थी नहीं ऐसे। इस टाइम पे एक ऑफिसर 11 लोगों की बॉडी मिल चुकी थी, जिसमें 5 लोगों की बॉडी अभी तक नहीं मिली, जिसमें चंद्रशेखर हरबोला जी शामिल है। आज 38 साल बाद यह बॉडी मिलना और इस तरह का मीडिया, भारतवर्ष, हमारे प्रशासन का सहयोग, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तृप्त हुए आज, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शब्द नहीं हमारे पास इसकी सराहना करने को। लक्सर में कोतवाली पुलिस ने रामपुर रायघटी के चर्चित नाबालिग हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जहां एक भाई ही अपनी बहन का हत्यारा निकला। भाई और जीजा ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस केस में 4 दिन बाद एसडीआरएफ टीम को गंगा किनारे नाबालिग की लाश मिली थी। पुलिस ने दोनों आरोपी भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र की एक लड़की, नाबालिग लड़की, कुछ दिनों से अपने घर से गायब है। तो गोपनीय जानकारी से हमें मिला था कि शायद उसको उसके परिजनों के द्वारा मार दिया गया है किसी एक पर्सन के कारण। तो इसमें हमारे द्वारा एसडीआरएफ और अन्य लोगों की मदद से सर्च अभियान चलाया गया था। इसमें जब आगे की तफ्तीश की गई, जानकारी की गई तो पता चला तो इसके भाई और इसके जीजा का नाम प्रकाश माया, जिनको हमने आज गिरफ्तार किया। इनके द्वारा बताया गया कि हमने प्रेम प्रसंग के कारण और अपनी सम्मान बेइज्जती की वजह से इस लड़की को मार दिया था तथा इसकी लाश को गंगा जी में कट्टे में बंद करके फेंक दिया था। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाए। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।